फट गया, शक हो गया, दो टुकड़ों में मुनकसिम हो गया। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो रोटेट करती ही नहीं है। ये पृथ्वी सूर्य जो लोक हैं, ये अपनी कक्षा में कैसे घूमते हैं? पृथ्वी द्वारा कक्षा में रहते हुए सूर्य के चारों ओर जो भ्रमण होता है पृथ्वी के द्वारा, उसका प्रतिपादन भी वेद के मंत्रों से प्रतिपादित किया है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं नए आज का वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपको अगर पूछा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा जाहिल कंट्री कौन है, तो आप लोग तोते की तरह पटक से बोल देंगे पाकिस्तान। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, पाकिस्तान में इतने जाहिल कहां से आ गए? कैसे पाकिस्तान में जाहिलों की संख्या गधे की तरह बढ़ता ही जा रहा है? कि पाकिस्तान में गधे बढ़ गए हैं। एक साल के दौरान मुल्क में 1 लाख गधों का इजाफा हुआ है। और हमारे प्यारे वतन इंडिया कैसे एक महान कंट्री बन गया, जिस देश ने दुनिया को बड़े बड़े कंपनियों को CEO दे रहा है। जलवा है हमारा। Oh my God! रशिया, अमेरिका, चाइना जैसे डेवलप कंट्री बहुत मिशन मून कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने मून की साउथ पोल पर मिशन नहीं की। हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने कम बजट पर साउथ पोल पर सक्सेसफुल मिशन मून करके दिखाया। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। कैसे ये सब संभव हुआ, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को मंदिर की घंटी समझ के बजा ही डालो यारो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? पाकिस्तान में अगर ऐसे मुल्ला मौलवियों ने एजुकेशन सिस्टम को संभालेंगे तो समझ लीजिए पाकिस्तान का एजुकेशन किस लेवल पर जाएगा। पाकिस्तानी मदरसे में साइंस और मेडिकल के बारे में जो कुछ पढ़ाया जाता है, शायद और कहीं पर ऐसा नहीं पढ़ाया जाता होगा। चांद फट गया, शक हो गया, दो टुकड़ों में मुनकसिम हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर अमेरिका गया है चांद पर तो गया है तो गया है। चांद तो बिल्कुल नीचे, जैसे ये पंखा छत से नीचे है, चांद नीचे है। लेकिन जिस दिन अमेरिका पहले आसमान को चीर करके दूसरे पे पहुंचा, दूसरे को चीर करके तीसरे पे पहुंचा, तीसरे को चीर करके चौथे पे, और 7वें आसमानों को चीर करके 7वें पे पहुंचे, 7वें के ऊपर अर्श है, अर्श पे पहुंचे, और वहां से फिर ये कि जन्नत में अमेरिका पहुंचे, तो फिर उस दिन उसमें इस मुल्ला को बता देना, पतलून उसका फटेगा लेकिन आसमान तक पहुंचेगा भी नहीं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। चांद तक अगर कोई गया तो हमारे किसी मौलवी ने 1500 साल हमें गुजर गए हमारे मौलवियों को, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसका इनकार भी नहीं किया है चांद पे जाना। अमेरिका चांद पे तो अब गया, वो मौसमियात के हालात आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की। गोरे ने, गोरे के बाप जानता है साइंस को। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर, कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमाल थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना, वो कुरान और हदीस वाली है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। गंवारों के मुखिया भैया, तेरे चूल्हे में गिली लकड़ी भरी है, फूंक रहा हूँ, जलती नहीं। सवाल है, आप ये बताएं कि साइंस की बात को मानना जरूरी है या कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है? तो सादा सा जवाब है कि कुरान और हदीस की बात को मानना जरूरी है। तो मोहतरम, फिर कुरान और हदीस में ये दलाइल मौजूद हैं कि जमीन साकिन है। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। दोस्तों, इंडिया एक महान कंट्री बनने का राज क्या है, आज मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया महान कंट्री बनने के पीछे हमारे सर्वपुरातन ग्रंथ वेदा का बहुत बड़ा हाथ है। वेदा में क्या क्या नहीं है, मेडिसिन बनाने से लेकर सर्जरी तक का शिक्षा,
पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी मापने से लेकर सौरमंडल की निरीक्षण करने तक की शिक्षा दिया जाता है शुल्क के माध्यम से। एटम बम की आविष्कार से लेकर चंद्रयान की सक्सेसफुल की श्रेय साइंटिस्ट ने वेदा को दे चुके हैं। धरती से सूर्य तक की जो दूरी है वो किसने आविष्कार की थी? अगर नहीं मालूम है तो जाकर के गूगल करिए और आपको पक्का एक अंग्रेजी नाम, एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना फैंसी सा नाम आपको नज़र आएगा और किसी अंग्रेज़ का आपको नाम नज़र आएगा। लेकिन आप सभी को ये जान करके आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो धरती से सूर्य तक की जो दूरी है वो हनुमान चालीसा के एक पंक्ति में लिखी हुई है। मैं आपके सामने वो पंक्ति पढ़ना चाहती हूँ। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। तो ये जो आपको मैंने लाइन बताई, इसमें ही आपका धरती से लेकर के सूर्य तक की जो दूरी है उसका वर्णन कर दिया गया है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। एक जुग का अर्थ होता है 1200 साल, एक सहस्त्र का अर्थ होता है 1000 साल, एक योजन का अर्थ होता है 8 माइल। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 9 कोटि 60 मील। अगर आप लोग जाएं तो मैथमेटिक्स में जिनको इंटरेस्ट है वो जाएं और मल्टीप्लाई करें और देखें कि क्या सच बात मैंने कही है कि नहीं कही है। विभिन्न प्रकार के यंत्रों का आविष्कार करके अपने साधनों का सदुपयोग करें, उसके लिए इन्होंने भौतिक जो पदार्थ हैं उनका भी प्रतिपादन किया है कि पृथ्वी आदि लोक भ्रमण का विषय भी दिया है इसमें। नाइस। मतलब क्या हुआ? ये पृथ्वी आदि लोकों में भ्रमण करना कैसे किया जाता है, कि उसके लिए किस प्रकार के ये पृथ्वी सूर्य जो लोक हैं ये अपनी कक्षा में कैसे घूमते हैं। पृथ्वी द्वारा कक्षा में रहते हुए सूर्य के चारों ओर जो भ्रमण होता है पृथ्वी के द्वारा, उसका प्रतिपादन भी वेद के मंत्रों से प्रतिपादित किया है। और इसी प्रकार से चंद्र के द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी किस प्रकार से स्थिति बनती है, वो सारा प्रतिपादन जो है पृथ्वी आदि जो अन्य लोक हैं वो किस प्रकार से घूम रहे हैं, इसका वर्णन इसके अंदर किया गया है।